देखो, मैं आमतौर पर ऐसे किस्से किसी से नहीं कहता, लेकिन ये अब मेरे अंदर सर रही है। शायद कह देने से कुछ हल्का लगूं। ये 2019 की बात है। मैं इंजीनियरिंग का आखिरी साल कर रहा था और मेरी इंटर्नशिप अराकू के पास एक छोटे से गांव में लगी। कंपनी ने मेरे ठहरने के लिए एक गेस्ट हाउस का इंतजाम किया था। 2 मंजिला पुराना सा मकान था, जिसमें सिर्फ मैं और एक बूढ़ा केयरटेकर रहता था। नाम था श्याम। कम बोलता था, मगर आंखों में कुछ ऐसा था जो हमेशा चुपचाप डराता रहता। जब मैं पहुंचा, तो उसने चाबी देते हुए सिर्फ एक बात कही, कहीं भी रुक जाओ साहब, लेकिन कमरा नंबर 7 में मत जाना, वो कमरा बंद है। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों? उसका जवाब था, क्योंकि वो खाली नहीं है। उसके लहजे में जो ठंडापन था, वो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। लेकिन फिर भी मैं कमरे नंबर 6 में जाकर रुक गया। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन तीसरे दिन रात के 2:30 बजे के करीब कुछ आवाजें आने लगीं। धीमी धीमी सरकने की आवाज, जैसे कोई कपड़ा शीशे पर रगड़ रहा हो। घर्ष। वो आवाज मेरे कमरे की पीछे की दीवार से आ रही थी, सीधे कमरे नंबर 7 से। मैंने अगली सुबह श्याम से पूछा, आप रात को सफाई करते हो क्या? वो चुप रहा, बस मेरी आंखों में देखकर धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, उस कमरे को बंद ही रहने दो। पर इंसान हूँ, और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है जिज्ञासा। एक दिन जब श्याम किसी सामान के लिए बाहर गया, तो मैंने कमरे नंबर 7 का ताला खोल दिया। कमरा अंदर से बर्फ की तरह ठंडा था। धूल हर जगह थी, पर्दे बंद, खिड़कियां सील, और एक कोना था जिसमें वो पड़ा था। एक पुराना बड़ा सा आईना, लकड़ी की फ्रेम में जड़ा हुआ, कोनों से टूटा हुआ, फिर भी चमक रहा था। मैं उसके सामने गया, और तब कुछ अजीब हुआ। आईने में मेरी परछाई थोड़ी धीमी चल रही थी। मैंने सिर घुमाया, लेकिन मेरा प्रतिबिंब 1 सेकंड बाद घूमा। फिर आईने वाली परछाई ने मुस्कुराया। मैंने मुस्कुराया ही नहीं था। मैं भागा, कमरे को फिर से बंद किया, ताला लगाया, और उस रात किसी तरह सो गया। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। उस रात ठीक 2:30 बजे मेरी नींद खुली। कमरा नंबर 7 का दरवाजा खुला था। मैंने अपने कमरे से देखा, वो आईना सामने था, और उसके सामने खड़ी थी एक लड़की, सफेद पुरानी सी ड्रेस में, लंबे बाल, एकदम पीली त्वचा। वो बस खड़ी थी, खुद को देख रही थी, और फिर उसने गर्दन घुमाई, सीधा मेरी तरफ देखा, और मुस्कुरा दी। मैं हिल भी नहीं पाया, सांस अटक गई। मैंने आंखें बंद कीं, खुद को समझाया कि ये सपना है। जब दोबारा देखा, दरवाजा बंद था। अगली सुबह मेरे कमरे के नीचे एक पुराना अखबार का टुकड़ा पड़ा था। 1996 की खबर थी। गेस्ट हाउस के कमरे में मिली लड़की की लाश आईने के सामने मृत पाई गई। फोटो धुंधली थी, मगर चेहरा वही था, वही लड़की। मैं दौड़कर श्याम के पास गया। जब उसे वो पेपर दिखाया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। धीरे से बोला, तुमने खोल दिया ना वो कमरा? फिर उसने सब बताया। 1996 में एक लड़की, अन्या, अपने परिवार के साथ वहां रुकी थी। एक रात उसने खुद को कमरे नंबर 7 में बंद कर लिया, और कभी बाहर नहीं निकली। जब दरवाजा तोड़ा गया, वो आईने के सामने मरी पड़ी थी। कोई खून नहीं, कोई जख्म नहीं, बस आंखें खुली हुई और चेहरा शांत। कुछ लोग बोले हार्ट अटैक था, लेकिन जो वहां रहते थे वो जानते थे कुछ और था। फिर अजीब चीजें होने लगीं। लोग बोले, वो लड़की अब भी दिखती है, आईने में दिखती है, परछाई पहले मुस्कुराती है, इंसान बाद में। एक बार किसी ने आईना हटाने की कोशिश की, 2 मजदूर भाग गए, एक आदमी 2 दिन गायब रहा। जब मिला, नदी किनारे बैठा था, बस यही बड़बड़ा रहा था, आईना देख रहा है, आईना सब याद रखता है।
उसके बाद कमरे को बंद कर दिया गया। मैंने अगले ही दिन वो जगह छोड़ दी। समझा लिया खुद को कि अब सब खत्म। लेकिन 2 हफ्ते पहले हैदराबाद के एक एंटीक फर्नीचर शॉप में मैंने उसे फिर देखा। वही आईना, वही टूटा फ्रेम, वही धुंध। एक टैग लगा था, विंटेज मिरर 1990 अराकू एस्टेट। मैंने उसे छुआ नहीं, कुछ नहीं कहा, लेकिन जब जाने लगा, आईने में मेरी परछाई ने पलकों को झपकाया, पर मैंने नहीं।